हल बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समान ताप पर H2 तथा O2 के अणुओं के वर्ग माध्यमूल चालों का अनुपात क्या होगा, हमें बताना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा, हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा, और हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ग माध्यमूल चाल क्या होता है। वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र अगर देखें तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका मान हो जाएगा VRMS वर्ग माध्यमूल चाल बराबर क्या होता है, यह होता है √3RT/m, जहाँ पे R क्या होता है, R होता है गैस नियतांक। ये सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, गैस नियतांक कहते हैं। और यहाँ पे T देखेंगे, T क्या होता है, परम ताप होता है, परम ताप। यह हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन में। और M क्या होता है, अणुभार होता है, M क्या होता है, अणुभार। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि ताप क्या रहना चाहिए, समान। जो हमें प्रश्न में दे रखा है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा, समान रहेगा। और हमें दे रखा है H2 और O2 अणु है, तो हमें यहाँ पे बताना है समान ताप पे अनुपात क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, H2 अणु दे रखा है और O2 अणु दे रखा है। तो हमने वर्ग माध्यमूल चाल का सूत्र देखा मुख्य अवधारणा में कि क्या होता है 3RT/m। तो यहाँ पे देखिए R सभी गैस के लिए, यहाँ पे सभी आदर्श गैस के लिए समान होगा। 3 एक नियत राशि है और T भी यहाँ पे हम समान रखते हैं, मतलब 3RT एक नियत हो जाएगा, नियत राशि है। इसका मतलब MRS जो है √m के क्या हो जाएगा, √m के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं VRMS1 बटा, मतलब या 1 के स्थान पे लिखते हैं H2 अणु के लिए, VRMS O2 अणु के लिए यह बराबर हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा √, अब व्युत्क्रमानुपाती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं अणुभार O2 के लिए, यहाँ पे अणुभार लिखेंगे H2 के लिए। तो अब इसे यहाँ पे हल करते हैं तो देखते हैं हमें मान क्या मिलेगा, √। अब देखिए अणुभार O2 के लिए क्या होता है, यह होता है हमारा 32, और H2 के लिए कितना होता है, यहाँ पे ये होता है 2। तो हमें क्या मिलेगा, √16, √16 का मान होता है 4। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो अनुपात है वर्ग माध्यमूल चालों का वह हो जाएगा 4। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।